कहानी सिक्कों की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल खनक कहानी सिक्कों की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल कॉइन की। ये कॉइन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस एक कॉइन के अलग अलग वर्जन्स मिंट किए गए थे। आप जो कॉइन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 2007 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर इशू किया गया था। 2007 में 5 रुपए के और 100 रुपए के कॉइन इशू हुए थे। हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि इस कॉइन के अलग अलग वर्जन्स क्यों इशू किए गए थे और इनमें क्या खास बात है। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, जिनका असल नाम केशव था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। वो एक हिंदू मराठी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता स्कूल टीचर थे। तिलक ने मैथमेटिक्स में बीए किया था और एमए की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर एमए की पढ़ाई छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज से 1879 में एलएलबी पूर्ण की। तिलक जी की आगे की लाइफ जर्नी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। एलएलबी पूर्ण करने के बाद यानी 1880 से उनके जीवन के शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों की शुरुआत हुई। 1880 में तिलक जी ने गोपाल गणेश अगरकर, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। अगले ही साल 81 में उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर मराठी में और मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में शुरू किया। अपने न्यूज़पेपर के जरिए उन्होंने ब्रिटिश राज के जुल्मों पर लिखना और लोगों में जन जागृति का कार्य शुरू किया। ब्रिटिश राज को उनका लिखना काफ़ी तीखा लगा। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के जरिए कोल्हापुर के राजे छत्रपति शिवाजी छठे के बदनामी और संस्था में हो रहे ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की थी। इसी वजह से उन्हें 1882 में पहली बार डोंगरी जेल में भेजा गया। अगरकर को केसरी में लिखे हुए लेख के लिए और तिलक को मराठा में लिखे हुए उनके लेख के लिए 4 महीने के लिए यह सज़ा सुनाई गई थी। 84 में विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी, वीएस आपटे आदि ने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की। फर्गुसन कॉलेज इंडिया का पहला प्राइवेट कॉलेज फॉर हायर मॉडर्न एजुकेशन था। 1885 से 1890 तक का ज़्यादातर समय उन्होंने पत्रकारिता और फर्गुसन कॉलेज को दिया। उसी समय अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, धोंडो केशव कर्वे और तिलक जैसे प्रोफेसर्स ने फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाया। 1890 में उन्होंने वैचारिक मतभेदों के कारण डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ी। उसी वर्ष उन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट लाया और उसी वर्ष उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन की। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और स्वराज के बारे में जानेंगे। इन दोनों को समझना आगे के तिलक जी के जर्नी को समझने के लिए ज़रूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, जो इंपीरियल सिविल सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके प्रयासों से 1885 में हुई। 1857 में हुए अपराइजिंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हिंदुस्तान का शासन ब्रिटिश राज के पास चला गया था। अपराइजिंग के बाद मुगल और कई संस्थानें खत्म हुई थी। ब्रिटिश राज गवर्नेंस में इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहती थी। 1861 में हुई काउंसिल एक्ट लाई गई थी, जिसके माध्यम से लेजिस्लेटिव सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया और रेल, रोड, पोस्टल जैसे सर्विसेज को सेंट्रलाइज किया गया था। ह्यूम ने पढ़े लिखे युवक जो प्रगतिशील विचारधारा के थे, उन्हें लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सुझाव देना था, सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को बढ़ावा देना, सामाजिक और न्याय व्यवस्था की सुधारना करना, व्यापारी वर्ग को व्यापार की नई अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलतें मिलवाना भी था। तिलक जी की विचारधारा अलग थी। उन्हें स्वराज यानी सेल्फ रूल चाहिए था। जब कांग्रेस ब्रिटिश राज के प्रशासन को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, तिलक ने स्वराज की मांग की। 1891 में लाए गए एज ऑफ कंसेंट एक्ट को उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये ब्रिटिश राज का बढ़ता हस्तक्षेप था जो उन्हें नहीं चाहिए था। वे इस बात से सहमत थे
पर ब्रिटिश राज से नहीं। 1893 में तिलक ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया। 1894 में शिव जयंती को रायगढ़ किले पर मनाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का पुनर्निर्माण का प्रारंभ किया। उन्होंने श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल की स्थापना 1895 में की। 1896 के आखिर तक पुणे में प्लेग की शुरुआत हुई थी और फरवरी के आते आते 650 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। इस महामारी से लड़ने के लिए स्पेशल प्लेग कमेटी की स्थापना 8 मार्च 1897 को W.C. रैंड के चेयरमैनशिप में हुई। गवर्नर के आदेश के अनुसार मुस्लिम व उच्च वर्ग की हिंदू महिलाओं को जांचने और उनके आवास में प्रवेश करने की इजाज़त सिर्फ महिलाओं को दी गई थी। आगे 12 मार्च को आर्मी के लाइट इन्फेंट्री को लाया गया। डॉक्टरों की जगह मिलिट्री ऑफिसर्स को आदेश दिए गए, जिसके कारण घरों में घुसकर जांच करना, वैयक्तिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, हॉस्पिटल में ले जाना शुरू हुआ। प्लेग के रोगियों को शहर में आने जाने से मनाही कर दी गई। हर मृत्यु की खबर देना घर के सदस्यों के लिए अनिवार्य हो गया। हर बीमारी को प्लेग के नज़रिए से देखा गया और सेग्रेगेशन कैंप में भेजा गया। धर्म के अनुसार अंत्यविधि पर पाबंदी लाई गई। 13 मार्च से 19 मई तक यह ऑपरेशन चला। मई के बाद मृत्यु दर कम हुआ और प्लेग कंट्रोल में आ चुका था। इस दौरान सैनिकों के व्यवहार से पुणे में बड़ी हलचल मच गई। कई नागरिकों का मजाक उड़ाया गया। घर में घुसकर सामान का नुकसान, चुराना और औरतों से गलत व्यवहार किया गया था। तिलक ने केसरी और मराठा में इस बात की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपने लेख में भगवत गीता का संदर्भ देते हुए लिखा, नो ब्लेम शुड बी अटैच टू एनीवन हु किल्ड एन ऑपरेसर विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। पुणे में द्वेष की भावना काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसी बीच पुणे के करीबी क्षेत्र चिंचवड़ के चाफा गांव के पेकर बंधु व महादेव रानडे ने 22 जून 1897 में कमिश्नर रैंड और एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की। तिलक को इस घटना का जिम्मेदार माना गया। उन पर मुकदमा चला और भड़काने वाले लेखन और भाषणों के लिए उन्हें 1897 में 18 महीने की जेल हुई। उन्हें फिर डोंगरी जेल में भेजा गया। कुछ दिनों बाद उन्हें डोंगरी से एरोवाड़ा जेल में लाया गया था। 1898 में जर्मन फिलोलॉजिस्ट फ्रिट्ज मैक्स मलर के रिकमेंडेशन पर उन्हें जेल से रिलीज किया गया। आगे W.C. रैंड और उनके साथी को भी एक्ट को मिसयूज करने के लिए गिल्टी पाया गया था। जेल से छूटने के बाद तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट की घोषणा दी। इसी दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। तिलक की स्वराज और स्वदेश की मांग बढ़ती जा रही थी। इसी कारण कांग्रेस में मॉडरेट यानी नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल बने। 1905 में कांग्रेस के सूरत सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में काफ़ी मतभेद हुए और दोनों अलग हुए। लाल बाल पाल का त्रिकुट एक्सट्रीमिस्ट का अलग ग्रुप और गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी जैसे मॉडरेट्स का अलग ग्रुप हुआ था। 1905 में बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। हिंदुस्तान में अपने मांगों को रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसी दौरान तिलक ने अपने स्वदेशी व स्वराज की मांग को लगाए रखा। अपने भाषणों व लेखन के जरिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेजा गया। उन्हें स्वराज की मांग करने के लिए और भाषणों के और लोगों को भड़काने के लिए सजा दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो 1896 में भारत आए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने तिलक का पक्ष कोर्ट में रखा था पर उन्हें बचा नहीं सके। आखिर 1908 में उन्हें 6 साल की जेल हुई। 1914 में तिलक मंडालय से अपने 6 साल की कैद से रिहा होकर भारत लौट आए थे। 1915 में गांधी अफ्रीका से भारत आए थे और भारत का दौरा कर रहे थे। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के मृत्यु के बाद गांधी तिलक के साथ सभाओं में शामिल हुए थे। बंगाल के विभाजन जिस लॉर्ड कर्जन ने अंजाम दिया था, उसके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब तक सबको समझ आ गई थी। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी और स्वदेशी मूवमेंट के आगे झुककर आखिर बंगाल को 1911 में फिर ब्रिटिश इंडिया में लाया गया। 1916 में गोखले जी के मृत्यु के बाद कांग्रेस में एकीकरण हुआ, जब कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दल
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता एकत्र आए। तिलक और जिन्ना की मित्रता और प्रयासों से लखनऊ पैक्ट पर दस्तखत हुए। अब सभी मिलकर एकत्रित होकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षित युवकों में जागृति करना। तिलक जी ने पहली होम रूल लीग की सभा बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस के बेलगांव में 1916 में की। फ्रेंड्स, तो ये थी तिलक जी की लाइफ जर्नी। अब हम बात करेंगे उन पर इशू किए गए कॉइन की और जानेंगे उनके इंग्लैंड विजिट की वजह। तिलक पर 5 रुपए के 3 अलग अलग कॉइन इशू हुए थे। सबसे पहले कॉपर निकल में कॉइन इशू हुआ था, लेकिन इसमें एक गलती थी। देवनागरी में तिलक जी तो इंग्लिश में तिलक लिखा था। इससे पहले ऐसे किसी के भी नाम के साथ जी नहीं लगाया गया था और इसे तुरंत ही रोक दिया गया। यह कॉइन बहुत ही रेयर कैटेगरी में आता है। इसके बाद गलती को सुधार कर फिर कॉपर निकल में और बाद में स्टेनलेस स्टील में इशू किया। तिलक 1918 में इंडियन होम रूल के प्रेसिडेंट होने के कारण इंग्लैंड पहुंचे थे। उन्होंने इंग्लैंड में लेबर पार्टी की बढ़ती ताकत को पहचाना था और उन्होंने इसी वजह से लेबर पार्टी के नेताओं से राजनैतिक संबंध बनाए थे। लगभग 30 साल बाद जब भारत को आज़ादी मिली तब भी इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। उनकी इंग्लैंड जाने की और भी एक वजह थी। सर वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में तिलक को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था, जिसके कारण तिलक उन पर मुकदमा चलाया था। 18 महीने बाद अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले तिलक हिंदुस्तान लौट आए थे। दोस्तों, हमने देखा तिलक जी का इंडियन इंडिपेंडेंस की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी के भारत आने से पहले ही तिलक ने स्वराज्य और स्वदेशी के जरिए देशव्यापी आंदोलन खड़े किए थे। तिलक जी का कार्य निश्चित ही अद्वितीय और वंदनीय है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप किसी कॉइन पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर बताएं। थैंक यू, टेक केयर।